तो हेलो ऑल। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करेंगे अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने में। उसमें क्या है कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी होंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होने वाले डेटा टाइप्स हैं इन पाइथन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। और इसमें एक और होता है स्ट्रिंग। तो वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर लिस्ट और टपल क्या है। तो ये दोनों हम लोग को पता है कि क्या सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स है। और अगर हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करें तो लिस्ट क्या है, हमारा लिस्ट में क्या है ना कि इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से सबसे पहला क्वेश्चंस 80% चांस रहता है कि पहला क्वेश्चन लिस्ट और टपल्स के बारे में ही पूछ ले। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है विजिबिलिटी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, लिस्ट में से क्या होता है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। और इसको क्या करना, स्टोर और मैनिपुलेट करना क्या होता है, मल्टीपल एड्रेस को ईजी होता है। कहाँ पे, एक सिंगल वेरिएबल्स में। लेकिन सिंगल वेरिएबल में तो उसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग उसको हम लोग कॉल करेंगे। ये क्या होता है, वर्सटाइल होता है, मतलब चेंजेबल होता है। कॉमनली यूज डेटा टाइप से, वो तो मैंने बताया आपको। तो ये क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। मतलब एक वैल्यू दिया एल, ये क्या क्या वेरिएबल, एंड उसके अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दिए और उसके अंदर कितना वैल्यू 4। और उसको कैसे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, 5, 6। तो ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल एक लिस्ट डेटा टाइप्स डिफाइन हो गया। तो ये होता है आपका जो नॉर्मल लिस्ट डेटा टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं बीच बीच में। इसमें डेटा टाइप्स फिक्स नहीं है कि आपको एक ही डेटा टाइप्स का यूज़ करना है। आप इंट भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आप डिक्शनरी, मतलब अनदर डेटा टाइप जितने हैं ना, सबको एक ही लिस्ट के अंदर भी पास कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। ओके। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को पता है कि ऑर्डर होता है, म्यूटेबल होता है, एंड डुप्लीकेसी इसमें अलाउ है। तो ये सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछते हैं। एंड इसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ टू स्मॉल पार्ट्स में। जैसे मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है, तो अब इसमें क्या होगा कि ईजी टू हमें होगा कि हम आराम से आपको कोड करके भी दिखा सकते हैं, और एक तरफ से हम उसके नोट्स को गो थ्रू भी करवा लेंगे। तो हम लोगों ने क्या बताया कि हम लोग कैसे लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो सिंपली एक लिस्ट टेबल बना लेते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ रखेंगे। और वैल्यू कुछ भी हो सकता है आपका 1, 2, 3, एंड मे बी द स्ट्रिंग टाइप्स भी हो सकते हैं, और नेम भी हो सकते हैं। और आपको मैंने कहा था डिक्शनरी आप पढ़े नहीं हो तो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें डिक्शनरी डेटा टाइप्स को भी रख सकते हैं। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एंड हम लोग पॉइंट वाले वैल्यू भी रख सकते हैं, 2.4। एंड हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रख सकते हैं, 3+3J। तो ये क्या हो गया, आपका एक लिस्ट बन गया। बट ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। एक होमोजीनियस भी बना लेते हैं ताकि उसमें क्या हो कि कुछ कुछ ऑपरेशंस करेंगे जो सिर्फ होमोजीनियस डेटा टाइप्स में भी होते हैं। ओके, इसमें एरर बता दिया। तो एरर्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। बट तभी तक अच्छे होते हैं जब आपको पता हो कि वो एरर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। समझे। तो ये एरर्स क्या बताते हैं हम लोग को, लर्निंग स्टेप्स है कि जैसे आपने यहाँ पे एरर किया तो क्या बताता है कि आपका ये गलत है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ सीखें। तो ये कभी नहीं, चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हो ना कि आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ पर लेकिन बार बार मिस्टेक्स आ रहे हैं। तो वो क्या करें, बार बार आ रहे हैं तो क्या देखो, एक बार जाओ इंटरनेट में सर्च करो कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग पढ़ो, उसके हिसाब से क्या करो, उसको रिजॉल्व करो। देन यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, आप बन जाओगे। देन इसमें कुछ क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हम लोग को देखना है। तो L2 एक डिफाइन कर देते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस टाइप को ही रखते हैं, डॉट नहीं कॉमा। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या है, पहला कि एक्सेस एलिमेंट्स, कि हम लोग एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसने कहा कि एक्सेस करना है तो भाई आपको लिस्ट के इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर कैसे करेंगे, सिंपली जो नेम है वेरी लिस्ट का वो, एंड देन इंडेक्स नंबर से हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो रखेंगे। तो जीरो में क्या है, 1 है तो 1 दे देगा। अगर मुझे L1 है उसमें मुझे चाहिए नेम 1 और रोल नंबर चाहिए, तो उसका कौन सा इंडेक्स नंबर, 0, 1, 2, 3, 4। तो उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, 4। तो हमने 4 पास किया तो क्या दे देगा वो, 1 एंड रोल नंबर दे देगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसने बोला कि सर अपेंडिंग और एक्सटेंडिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो अपेंडिंग एक्सटेंडिंग कुछ नहीं है कि हम लोग कैसे इसमें वैल्यू को और ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, तो सिंपली हम लोग अपेंड कर देंगे, L1 डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है कि हर एक वैल्यू को एज ए सिंगल काउंट करके वो इसमें ले लेता है। तो जैसे मैंने किया L1 ये, तो ये क्या हो गया,
रन हो गया और L1 को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, तब देखोगे कि क्या हो गया। अपेंड स्पेलिंग सही तो है, अच्छा सॉरी एन पहले आ गया ना, END अपेंड, तो ये होता है अपेंड की स्पेलिंग्स। एन क्या आ गया आपका लास्ट में, 3243, ये क्या हो गया अपेंड हो गया। तो अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि डॉट अपेंड आपको दो लिस्ट क्या करने हैं आपस में ऐड करना है। तो मैं इसमें एक और लिस्ट पास कर देता हूँ 8,9,6, एंड जैसे ही मैं इसको पास करूँगा तो अब देखना ये प्रिंट में करवा देता हूँ यहाँ पे L1। तो ये लिस्ट पास किया तो क्या होना चाहिए कि हमारा लिस्ट लास्ट वैल्यू भी क्या होना चाहिए कि लिस्ट में ही होना चाहिए, बट हमारा क्या आ गया कि ये पूरा क्या लास्ट वैल्यू क्या आ गया लिस्ट में ही आ गया बार बार, क्योंकि हमारा इस सर्वर स्लो चलता है ना हमारा सिस्टम का। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट करवा देंगे VNLI। तो इसमें आपको मल्टीपल वैल्यू दिख रहे थे, आप देखोगे कि यहाँ पे अपेंड हो गया 98 इन लिस्ट, लिस्ट इनसाइड लिस्ट ये हो गया। लेकिन मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए था, तो सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए था, तो मुझे क्या करना होगा, तो L1 या फिर L1 डॉट एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड मतलब क्या था कि वो हर एक एलिमेंट का क्या करेगा इंडिविजुअल में करेगा, देखेगा और उसको एक एक करके लिस्ट में अपेंड करेगा, समझे। तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं, एक्सटेंड करेंगे लिस्ट को एंड देन अगेन। तो ये क्या करेगा एंड L1 को होकर प्रिंट करवाया था, तब देखोगे कि जैसे L1 को हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो उसका वैल्यू आपको 12 12 दिखेगा, बट इससे पहले क्या था ना, आप देखो यहाँ पे उसको एक लिस्ट में पास किया था अंदर। लेकिन इस बार हम लोगों ने भी सेम काम किया बट एक्सटेंड के साथ किया, तो वो क्या हो गया कि वो इंडिविजुअल अलग अलग हो गया। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है एक्सटेंड में और अपेंड में। देन आता है कि वैल्यू अगर इसमें सिंगल वैल्यू ऐड करना उसके लिए कोई फंक्शंस, जी हाँ इसके लिए फंक्शन है जो है आपका इंसर्ट। तो इंसर्ट किस में करना है L1 में, क्या इंसर्ट करना है L2 में ही करते हैं। अब L2 में करना है क्या करना है इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है इंडेक्स नंबर से कॉल होता है, तो हम लोग इंडेक्स नंबर डालेंगे नहीं, तो 12 डाल दिया। और हम लोग L2 को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं सिंपली L2 कॉल करके। जैसे हम लोग रन करते हैं तो इंसर्ट को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ, सबसे पहले क्या डालते हैं उसमें ना इंडेक्स नंबर डालते हैं, सॉरी। तो हम लोग क्या बोलते हैं इंसर्ट करना कहाँ पे करना है, कौन से इंडेक्स नंबर में, तो हम लोग इंडेक्स नंबर अगर 0 डाल देंगे तो वो 0 में अपेंड कर देगा कौन से वैल्यू को, जो हम लोग उसके सेकंड में डालेंगे 4 5। तो ये क्या करेगा 0 वाले को 1 में भेज देगा, मतलब शिफ्ट कर देगा एक नंबर से। तो जैसे जी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया 45 0 नंबर पे डाला तो 45 पहले नंबर में आ गया, तो हम लोग लास्ट नंबर में डाल, मतलब इंसर्ट में क्या था हम लोग ना इंडेक्स नंबर और उसका वैल्यू को डालते हैं। ओके। देन फिर आपका आता है रिमूविंग। रिमूविंग मतलब कैसे हम लोग वैल्यू को रिमूव करेंगे, तो पहला होता है कि वैल्यू बाय वैल्यू और दूसरा होता है कि सीधे लास्ट वाला वैल्यू होगा। तो L1 डॉट पॉप करेंगे तो पॉप क्या करेगा कि आपके लास्ट वाले वैल्यू इंडेक्स नंबर को लेगा और उसको वो डिलीट कर देगा, प्लस शो करवाएगा कि वो कौन सा डिलीट किया है। तो ये होता है बेसिक पॉप मेथड्स का वर्क। जैसे इसने क्या बोला कि आपका जो लास्ट वैल्यू 12 है मैंने उसको पॉप किया, तो ये L1 का है ना इसलिए। देन फिर हमारा L1 डॉट पॉप करना है, ये रिमूव करना है। तो रिमूव का क्या है, रिमूव क्या था ना कि वो इंडेक्स नंबर लेता है, जिस तरह से पहले हम लोग को इंसर्ट था। तो रिमूव करना है कौन से 12 को, 12 वैल्यू नंबर 12 को, तो वो क्या करेगा 12 को रिमूव कर देगा L1। तो इसमें क्या था मेरा मल्टीपल टाइम्स 12 था, तो क्या करेगा सिर्फ एक ही को, जैसे 3 था इसमें तो एक पॉप से हटा, और दूसरा क्या हुआ कि मैंने जो रॉ नंबर क्या बोलते हैं इसमें वैल्यू जो असाइन किया विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट और रिमूव, उसके थ्रू वो मतलब इंसर्ट के थ्रू रिमूव के थ्रू, तो वो उससे रिमूव हो गया। देन आता है उसके बाद सर्च। अगर आपको वैल्यू सर्च करना है तो दूसरा क्या है कि आप इन मेंबर फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं पूछता हूँ कि 12 इन L1, तो ये क्या होगा हमेशा बुलियन में आंसर देगा, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। और दूसरा तरीका है कि हम लोग इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं सर्चिंग। जैसे L1 में मुझे देखना है
और लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, मुझे लूप चलाना होगा। L1 डॉट इंडेक्स 1, तो आपको क्या देगा, ये वैल्यू देगा। तो हम लोग क्या किए, इंडेक्स नंबर I1 से कॉल किए, जो इंडेक्स नंबर 1 में क्या है वो 0 है, वो कैसे पता चलेगा हम लोग को। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। जैसे इंडेक्स इंडेक्स 1 में या तो L1 डॉट इंडेक्स नंबर डालेंगे कितना, अगर मैं 19 डालता हूँ तो, क्योंकि इसमें इतने सारे नंबर हैं नहीं, तो क्या होगा, एरर बताएगा। क्या देगा, 90 इज़ नॉट इन अ लिस्ट, तो उसको वो क्या करेगा, दिखा नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू हमारा क्या था 12, तो कितने नंबर में था वो, लास्ट वाले में, तो वो दिखा देगा लास्ट का इंडेक्स नंबर। तो उसका इंडेक्स नंबर कितना है, 16। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इंडेक्स क्या बताता है, कि वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताता है। तो इसमें अगर मल्टीपल इंडेक्स बोलेगा सर, मल्टीपल ट्वेल्स होते तो क्या था, तो वो पहला जो आता वो उसी को बताता, दूसरा तीसरा छोड़ देता वो। एंड देन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है, जैसे हम लोग L1 को सॉर्ट करना है, L1 डॉट सॉर्ट, तो क्या होगा, ये अपने आप को सॉर्ट कर लेगा। बट इसमें एक मेरिट और डिमेरिट भी है, जो मैं आपको इसी में दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्या किया था, L1 L2 दो अलग अलग लिस्ट बनाए थे। जैसे हम क्लिक कर रन करते हैं, तो और जैसे L2 डॉट सॉर्ट करते हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा। ये क्या बोला, कि नोट सपोर्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग और इंट। तो मैं पहले वाले में क्या था, हेट्रोजीनियस था, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स थे, है ना। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग और इंट में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो क्या बोलता है कि ये मैं इसको सॉर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है, एरर थ्रो कर देता है। बट दूसरे में क्या था, L2 में, उसमें सेम टाइप का था, होमोजीनियस था। तो उसमें क्या होगा, अगर हाँ स्ट्रिंग सिंगल सिंगल है तो वो भी चलेगा, तो वो भी आपको स्ट्रिंग मतलब एक डेटा टाइप्स हो, अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए, पहले आता है बी उसके बाद आता है, तो इस तरह से वो सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली। ओके, एंड देन L2 को हम लोग प्रिंट करेंगे, तो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखेगा। तो ये बेसिक्स ऑपरेशंस थे जो हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं किसमें, लिस्ट में। और इसमें एक और चीज़ है आपकी कुछ, कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला आपका कलेक्शंस को स्टोर करने में, जैसे कोई भी कलेक्शंस हो, कैटेगरीज हो, वो सारी चीज़ किसमें, तो लिस्ट में होते हैं। और कोई आइटम इटरेटिंग करने के लिए हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लूप के थ्रू इसको इटरेट करते हैं कोई डेटा इसके टाइप्स को। और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैक, एज ए क्यू, और अदर डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था इसका, बेसिक्स, और मैं भी इतना ही आपको लिस्ट के बारे में होता ही है, और आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ों का एक डेमो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड देन फिर आपका आता है टुपल्स। टुपल्स में क्या है, कि ये सेम डेटा टाइप्स, सेम वर्क करता है किसकी तरह, लिस्ट की तरह, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, ये इम्यूटेबल है, लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, बस इसमें एक बार डाल दिए कोई वैल्यू तो उसको हम लोग चेंज कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं, रीअसाइन करके उसके वेरिएबल्स को ही चेंज कर देंगे, तो वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, बार बार रीअसाइन करना होगा। दूसरा, इसमें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, इससे क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मॉडिफाई, एडेड और रिमूव। एक बार जो बन गया सो बन गया, वो दैट इज कॉल्ड टपल। तो इसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करते हैं, और जो ओवर द टाइम हम लोग कुछ वैल्यूज़ को नहीं चेंज करना चाहते, उस टाइप के डेटा टाइप्स को हम लोग टपल में चेंज करना चाहते हैं। तो बोले सर, अगर टपल में कुछ रख दिया तो हम लोग को, बट डिलीट नहीं करना है वो मान लिया, बट एट द फ्यूचर अगर कुछ उसमें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे टपल्स में। तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ मेथड्स हम लोग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अभी। देन कैसे बनता है, जैसे आप नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट दोगे तो आपका क्या हो गया, टपल बन गया। दूसरा तरीका है कि आप सिंपली उसमें कुछ वैल्यू इनिशिएट कर दो, तो वो दूसरा टपल्स का बनाने का तरीका हो गया। एंड तीसरा क्या हो गया आपका, आप उसमें मिक्स वैल्यू भी डाल सकते हो, मैंने बताया था मिक्स वैल्यू डाल सकते हो कैसे, सिंपली जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिस तरह से हम लोग लिस्ट में डाल सकते थे। दूसरा एक्सेस कैसे करेंगे वो देखना है, तो हम लोग अब वो यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपली एक्सेस कैसे करना है, वो कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, इसमें भी टपल्स में भी, और कुछ इसमें है एंड ऑपरेशंस को देखेंगे। कॉनकैटिनेट मतलब दो टपल्स को कैसे ऐड करेंगे, दो लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते थे वहाँ पे, प्लस के साइन से, या तो फिर एक्सटेंड और अपेंड के तौर पे, तो यहाँ भी वैसे देखेंगे।
ओके, तो हम लोग सिंपली देखते हैं। पहले हम लोग क्या करना होगा, एक टप बनाना होगा, मीन्स टपल्स बनाना होगा। एंड इसके अंदर कैसे करते थे इसको तो ये हो गया एम्प्टी टपल्स, हमारा क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। देन हमको इसमें कुछ वैल्यू चाहिए, वैल्यू मिल गया तो मतलब ये हमारा टपल क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है टपल्स को। तो कैसे करेंगे, लूप लगा के एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग को सिंगल वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे करता है, टप ऑफ इंडेक्सिंग नंबर कैसे करते हैं, वही नॉर्मल। अगर ऑन करता हूँ तो क्या हो गया, 1 नंबर देगा। ओके, तो वो प्रिंट नहीं हुआ सर, तो वो प्रिंट हो रहा है, वो थोड़ा सा डिले है हमारा। देन फिर क्या है, कॉन्केटिनेट कैसे करना है कि हमारे पास टपल ए है और एक टप टू है। टप टू में भी कुछ वैल्यू है, मान लो किसी के नेम है ए कॉमा बी कॉमा डी। सो क्या है, ये सारे क्या है, वैल्यूज़ हैं। एंड हम सब दोनों को ऐड करना सकते हैं, तो टप प्लस टप टू कर देंगे, तो नॉर्मल कॉन्केटिनेशंस हो जाता है इसमें। एंड सर ये किस में ऐड हुआ, तो ये टप में ऐड होगा। आपको मैं टप को दिख देता हूँ, तो आप देख सकते हो टप का वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3, सॉरी मतलब टप का नहीं, वो क्या हो गया, नॉर्मली एक वो दोनों ऐड हो गया। बट इसको हमने क्या किया, कहीं स्टोर नहीं करवाया ना, तो इससे क्या हुआ, कहीं स्टोर नहीं करवाया तो ये मेमोरी कहीं लिया नहीं, तो ये क्या हो गया, सिर्फ रन टाइम में ही दिखेगा आपको। लेकिन आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो क्या करना होगा, आपको इसको किसी वैल्यू में असाइन करना होगा थर्ड पार्टी में, ताकि वो जैसे फिर हम लोग उसको थर्ड पार्टी को वो वैल्यू हो गया तो उसको दोबारा रन करें, सॉरी जैसे दोबारा रन करेंगे तो थर्ड पार्टी में स्टोर हो जाएगा, तो थर्ड पार्टी को जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू दिखने लगेगा। तो पहले ये रन हो गया, ये हो गया, कॉन्करेंट हो गया। रिप्लिकेशंस, रिप्लिकेशंस में कुछ नहीं है, बस जैसे हमारा क्या था, जो टप था ना, जो टप का वैल्यू था, अगर मैं चाहता हूँ कि उसका रिप्लिकेट मतलब टप 1 2 3 4 5 तक था, तो मैं फिर से चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 फिर से दोबारा रिपीट करें। कितने टाइम्स रिपीट करें, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करते बोलेंगे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे वो उतना गुना हो जाएगा। लेकिन हाँ ये भी क्या है, रियल टाइम नहीं है, ये रियल टाइम है, मतलब आपको जैसे ही रन करोगे यहाँ टर्मिनल में दिखा बस उतना ही टाइम तक, क्योंकि हमने इसको क्या किया, स्टोर नहीं करवाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्या हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा होता है मेंबरशिप टेस्टिंग। तो मेंबरशिप टेस्टिंग मतलब वही मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें क्या है, टप टू में क्या 3 है, हाँ है, तो 3 इन टप, जैसे इंडेक्स उसमें किया था ना पाइथन लिस्ट में, तो वैसे इसमें भी है। तो अगर होगा तो ट्रू देगा, लेकिन जैसे मैं कर देता हूँ 19 इन टप, तो ये क्या बताएगा, जी नहीं, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका क्या रिटर्न देगा, वो देगा फॉल्स। तो आई होप ये आपके चीज़ होते हैं जो आपको समझ में। इसके क्या एडवांटेज है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्यूटेबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ओके, इम्यूटेबल को स्टोर कर सकते हैं। ये क्या होता है, फास्टर देन होता है किससे, लिस्ट से, क्योंकि ये क्या, और उसके साथ ही साथ क्या करता है, ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। एंड टपल्स कैन बी यूज एज अ की इन द डिक्शनरी एंड वेयर एज लिस्ट कैन नॉट, क्योंकि लिस्ट का वैल्यू क्या था, इम्यूटेबल होता है। अगर म्यूटेबल है तो क्या उनको उसको लिस्ट में यूज़ नहीं कर सकते। टपल आर वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब डेटा टाइप्स इनकन्वीनियंट टू द स्टोर एंड एक्सेस ऑर्डर कलेक्शंस, अगर ऑर्डर में कलेक्शंस चाहिए। डेटा वाइल द इंश्योरिंग द इम्यूटेबिलिटी, मतलब उसमें कुछ चेंजेस ना हो लेकिन मुझे वो डेटा इनके ऑर्डर में चाहिए, तो हम लोग टपल्स का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे एफिशिएंसी और रिडंडेंसी को, रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। बट इसमें क्या होता है, डेटा डुप्लीकेसी होती है। तो इसी चक्कर में क्या आया, हमारा सेट्स आया, जिसमें क्या होता है, डेटा डुप्लीकेसी कभी नहीं होती। यूज़ केस क्या है, सॉर्टिंग इम्यूटेबल डेटा को करना है तो उस टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। रेटिंग, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शन, तो उस टाइम इसको यूज़ करते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए करते हैं, की के तौर में कहते हैं डिक्शनरी के। तो ये सारे इसके क्या है, कुछ यूज़ केसेस हैं। एंड सिंपली इसका क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता है। तो आई होप ये आपका टास्क रहा कि टपल वर्सेस लिस्ट में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे 4 दिया, अगर आप एक और ऐड कर सको तो कर लेना, और इसको आप पढ़ लेना। और इसमें एक और चीज़ है हम लोग के, स्लाइसिंग, जो हम लोगों ने अभी देखा नहीं। स्लाइसिंग का हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। और प्लस स्लाइसिंग नॉर्मली कुछ नहीं है, जैसे आप, मैं चाहता हूँ मेरे पास L1 था, इसमें मैंने L1 प्रिंट किया। ओके, सो आई होप वीडियो पॉज हो गई थी। तो मैंने आपको स्लाइसिंग बताया कि स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, और नॉर्मली
अगर मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए तो वो यहाँ पे ये ऐसे ले लेते हैं, और जैसे मुझे चाहिए क्या बताता है कि स्लाइसिंग में वो किस तरह से हम लोग वैल्यू करते हैं। पहले क्या बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है तो मुझे 4 तक, 5 तक, 4 तक जाना है। और जाना है तो क्या बीच में कोई स्टेप्स होने चाहिए कि किस तरह से जाना है, एक एक कदम चलना है, दो दो कदम चलना है, या उछल उछल के चलना है। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, उछल उछल के चलो, 2 कदम चलो। तो क्या दे देगा, 1 और 3 दे देगा। तो ये क्या होता है, जनरली स्टेप को डिफाइन करता है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप्स हम लोग कुछ नहीं रखते, तो वो क्या रखता है, सिंपली 1 रखता है। ओके, सो आई होप आपको ये चार स्लाइसिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। टपल्स में और इंडेक्स में भी सेम काम करते हैं जिस तरह से टपल्स में काम करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।